नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आप सभी के कहने पर हम लेकर आए हैं पहले वाले कैरेक्टर की आवाज में दो प्यासे विद्वान की कहानी। नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसी जंगल के पास बसी थी एक छोटी सी कुटिया, सूखी मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में तुलसी का पौधा। इस कुटिया में रहते थे दो बुजुर्ग विद्वान, दयानंद और माधवाचार्य। दोनों ने जीवन भर वेद, उपनिषद, न्यायशास्त्र और दर्शन के गूढ़ रहस्यों को पढ़ा, समझा और पढ़ाया। एक समय था जब राजाओं की सभाओं में इनकी जय जयकार होती थी, लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी और समय की मार से पेट खाली था। ज्ञान था, सम्मान था, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। एक दिन सूरज की तेज किरणें जब छप्पर से झांकने लगीं, दयानंद ने धीरे से माधवाचार्य की ओर देखा और बोला, मित्र, लगता है अब किताबें नहीं, रोटियां खोजनी होंगी। माधवाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और रोटियां भी ज्ञान से ही मिले तो अच्छा हो। दोनों ने अपनी अपनी लाठी उठाई, कमंडल में पानी डाला और चल पड़े, एक ऐसी यात्रा पर जो केवल भूख मिटाने के लिए नहीं थी, बल्कि उन्हें सिखाने वाली थी कि असली विद्वता क्या है। चलते चलते वे गांव की ओर बढ़े। रास्ते में कई बार रुकते, कभी छांव में, कभी नदी के किनारे। हर जगह वे अपने ज्ञान की चर्चा करते। ब्रह्म क्या है? आत्मा नित्य है या अनित्य? ध्यान श्रेष्ठ है या सेवा? पर इन प्रश्नों से ना भूख जाती थी ना प्यास। गांव की सीमा आई तो सामने एक किसान दिखा जो खेत जोत रहा था, पसीने से तरबतर, लेकिन चेहरे पर संतोष। दयानंद ने आवाज दी, हे किसान, क्या हमें कुछ जल मिलेगा? किसान ने ऊपर देखा, मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पर पहले बताइए, पानी पहले पीना बड़ा है या भूख मिटाना? माधवाचार्य ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान के बिना प्यास भी अज्ञान है। पहले आत्मा का तृष्णा मिटे, फिर देह की। किसान हंस पड़ा, बोला, फिर तो साहब आप गांव नहीं किसी पाठशाला जाइए, यहां तो रोटी से बात शुरू होती है। दोनों विद्वान थोड़ा असहज हुए। पहली बार किसी ने उनके ज्ञान पर व्यंग्य किया था, पर उन्होंने चुपचाप आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। गांव के भीतर पहुंचे तो लोगों की चहल पहल थी। कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई रोटी सेंक रहा था, कोई बच्चों को पढ़ा रहा था। दोनों को उम्मीद जगी कि शायद यहां उन्हें कुछ मिलेगा। वे एक घर के बाहर रुके। दरवाजे पर बैठी महिला को प्रणाम कर बोले, माताजी, हम दो प्यासे विद्वान हैं, क्या हमें थोड़ी रोटी और पानी मिल सकता है? महिला ने देखा, झुर्रियों वाले चेहरे, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में तेज। वो बोली, विद्वान हो तो पहले बताओ, बिना श्रम के पेट भरने की इच्छा रखना क्या उचित है? माधवाचार्य बोले, हमने जीवन भर ज्ञान दिया है, यही तो हमारा श्रम है। महिला ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। दोनों निराश हो गए। अब सूरज सिर पर था और प्यास बेहाल कर रही थी। दयानंद ने धीरे से कहा, माधव, क्या ज्ञान कभी रोटी के बराबर हो सकता है? माधवाचार्य ने सिर झुकाते हुए कहा, आज पहली बार लग रहा है शायद हम जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से अनजान रहे। यात्रा अभी लंबी थी और इस तरह ज्ञान की प्यास लेकर चले दो बुजुर्ग विद्वान धीरे धीरे उस राह पर बढ़े जहां उन्हें अपने अहंकार, अपने ज्ञान और जीवन के असली अर्थ का सामना करना था। पेट की आग अब मन की शांति को भी खा रही थी। दोपहर ढल चुकी थी और दोनों विद्वान अब गांव की गलियों में ऐसे भटक रहे थे जैसे दो पेड़ जिनकी जड़ें उखड़ चुकी हों। उनके पांव सूजे हुए थे, गला सूख गया था और आंखों में वो चमक अब धुंधलाने लगी थी जो कभी ज्ञान की दीप्ति कहलाती थी। चलते चलते वे एक बड़े घर के सामने रुके जिसकी दीवारें पक्की थीं और आंगन में बैठकर कुछ लोग छाछ पी रहे थे। दयानंद ने धीमे स्वर में कहा, यहां से कोई सहायता मिल सकती है? और दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर आवाज लगाई, हे सज्जनों, हम यात्री हैं, भूख और प्यास से व्याकुल हैं, कुछ अन्न और जल की व्यवस्था हो सके तो कृपा होगी। अंदर से एक अधेड़ व्यक्ति बाहर आया, आंखों में शंका और मुस्कान के बीच का भाव लिए। उसने ऊपर से नीचे तक दोनों को देखा और बोला, आप विद्वान लगते हैं, कुछ ज्ञान दीजिए, फिर भोजन मिलेगा। दोनों की आंखों में चमक लौटी, जैसे सूखे तालाब में बरसात की पहली बूंद गिरी हो।
माधवाचार्य ने वहीं खड़े खड़े वैदिक श्लोकों की व्याख्या शुरू की और दयानंद ने ब्रह्म और आत्मा की गूढ़ता पर प्रवचन दे डाला। लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे और कुछ तो मोबाइल निकालकर वीडियो भी बनाने लगे। विद्वानों को लगा कि यह उनका पुनः सम्मान है, पर वो समझ नहीं पाए कि लोग ज्ञान के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए रुके हैं। जब प्रवचन समाप्त हुआ तब उस आदमी ने हंसते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा भाषण था, अब जरा इधर देखिए। और उसने एक पत्तल पर थोड़ा सा चूड़ा और गुड़ डालकर आगे बढ़ाया। लीजिए प्रसाद। दोनों ने देखा, प्रसाद से ज्यादा वह अपमान लग रहा था। माधवाचार्य ने थरथराती आवाज में पूछा, भोजन नहीं देंगे? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज, भोजन तो मेहनत करने वाले को मिलता है, न कि बोलने वाले को। और पीछे से किसी ने चुटकी ली, इतनी देर बोले, पेट तो भर गया होगा। वहां ठहाके गूंजे। विद्वानों की आंखें झुक गईं। अपमान का घूंट पीकर उन्होंने वो चूड़ा उठाया और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों की आंखें नम थीं। दयानंद बोला, आज ज्ञान भी मजाक बन गया। माधवाचार्य ने धीरे से कहा, शायद ज्ञान तब तक मूल्यहीन है जब तक वो भूख के आगे झुके नहीं। वे दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। वह चूड़ा भी अधूरा पड़ा रहा, न गले से उतरा न मन से। शाम का सूरज अब पेड़ों के पीछे छिप रहा था और उनके भीतर एक भी महसूस नहीं किया था। गांव के लोग अपने घरों में लौटने लगे और विद्वान अब फिर चल पड़े, पर इस बार कदम पहले से भारी थे और आत्मा पहले से ज्यादा हल्की। यह पहला गांव था और यह पहला धोखा, पर जो चोट आज लगी थी वह उनका मार्ग बदलने वाली थी, क्योंकि अपमान जब मौन में उतर जाए तो वह आदमी को बदल देता है। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। नीले आसमान पर तारों का राज था और ठंडी हवा में एक अजीब सी चुप्पी तैर रही थी। दोनों बुजुर्ग विद्वान गांव से दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था और भीतर एक तूफान। भूख ने अब आवाज देना बंद कर दिया था। शायद शरीर थक गया था या आत्मा ने हार मान ली थी। कमंडल में बस एक आखिरी घूंट पानी बचा था, जिसे दोनों ने आंखों ही आंखों में बांट लिया। कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक लंबी चुप्पी जो दोनों के बीच दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। कई घंटे यूं ही बीत गए। आखिर दयानंद ने टूटे स्वर में कहा, माधव, क्या हमने जीवन भर जिस ज्ञान को सींचा वही आज हमारे लिए बोझ बन गया? माधवाचार्य ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, हमने ज्ञान तो अर्जित किया, लेकिन शायद कभी आत्मसम्मान और अभिमान में फर्क नहीं समझ पाए। उनके शब्दों में गहराई थी, लेकिन आवाज में थकावट भी। सुबह की पहली किरणों के साथ उन्होंने फिर चलना शुरू किया, बिना योजना के, बिना दिशा के। रास्ते में एक गड्ढे में पानी भरा था। दोनों झुके और पहली बार अपने चेहरे को ध्यान से देखा। झुर्रियां, धूल, थकान और नजरों में खोया हुआ तेज। वे आगे बढ़े और अगला गांव आया। कुछ दूर पर एक मंदिर दिखा, जिसके बाहर कई श्रद्धालु बैठे थे। कुछ लोग भजन गा रहे थे, कुछ फल चढ़ा रहे थे। उन्हें उम्मीद जगी कि शायद यहां थोड़ी करुणा मिले। दोनों मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए और जैसे ही पुजारी निकला, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, हम दो यात्री हैं, भूखे प्यासे, कृपा हो तो थोड़ी सहायता दें। पुजारी ने उनकी ओर देखा। माथे पर तिलक था, आंखों में अनुभव की झलक, लेकिन चेहरा कठोर था। उसने पूछा, क्या आप साधु हैं? दयानंद बोले, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, जीवन भर ज्ञान दिया है, आज दाने दाने को मोहताज हैं। पुजारी ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर बोला, मंदिर का अन्न सेवा के बदले मिलता है, आप चाहें तो पीछे आकर आंगन की सफाई कर सकते हैं। ये सुनते ही दोनों चौंक गए। माधवाचार्य ने क्षुब्ध स्वर में कहा, हमने जीवन में राजाओं को शास्त्र पढ़ाया है, मंदिर की सफाई करेंगे? पुजारी ने शांति से उत्तर दिया, जिसे सेवा में अपमान लगे उसे भोजन में अधिकार नहीं होता। दयानंद ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ छोटे बच्चे आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और फिर प्रसाद पाकर हंसते हुए जा रहे थे। उनका मन डोल गया। वर्षों का संस्कार आंखों के सामने था और सामने था वह कड़वा सच जो उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन पेट की पुकार अब आत्मा से ऊंची होने लगी थी। दोनों ने लाठी टेक कर आंगन की सफाई शुरू की। कमर झुकी, शरीर कांप रहा था,
लेकिन हाथ रुके नहीं। सफाई पूरी होते ही पुजारी ने दोनों को बुलाया और एक पत्तल में गरम खिचड़ी परोसी। दोनों ने कांपते हाथों से खाना उठाया और पहला कौर मुंह में डालते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद ये सिर्फ भूख का नहीं, वर्षों के घमंड के टूटने का स्वाद था। खाना खत्म कर वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। माधवाचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, आज समझ आया, असली विद्वता वही है जो झुककर जीवन को समझे। दयानंद ने सिर हिलाया और बोला, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह सेवा में नहीं ढलता। हवा अब कुछ हल्की थी, पेट थोड़ा भरा था, पर दिल और भी हल्का हो गया था। वे मंदिर की सीढ़ियों पर देर तक बैठे रहे, अब बिना किसी प्रश्न, किसी शास्त्र की चर्चा, सिर्फ चुपचाप, जैसे पहली बार जीवन से मुलाकात हुई हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बिताई गई वो रात कुछ अलग थी। पेट भरने के बाद दोनों विद्वान पहली बार इतनी गहरी नींद में सोए जैसे वर्षों से थके हुए यात्री को आखिर एक छांव मिली हो। सुबह की पहली रोशनी जब उनके चेहरे पर पड़ी तो वे उठे, एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई शब्द बोले फिर चल पड़े। अब यह यात्रा केवल भोजन की नहीं, आत्मबोध की बन गई थी। वे अब बातों में शास्त्र नहीं बांझते थे, न ही आत्मा और ब्रह्म की चर्चा करते थे। अब उनकी बातचीत में चुप्पी ज्यादा और शब्द कम थे, जैसे कोई भीतर ही भीतर खुद से सवाल कर रहा हो। चलते चलते धूप तेज हो चली थी और आगे रास्ते में एक खुला खेत दिखा। दूर से ही एक किसान नजर आया जो अकेले बैलों के साथ खेत जोत रहा था। पसीने से भीगा हुआ उसका कुर्ता, माथे पर बंधा गमछा और एक तक काम करता शरीर दोनों विद्वानों के लिए एक नया दृश्य था, क्योंकि वे अपने जीवन में किताबें उठाते रहे थे, हल कभी नहीं। खेत के किनारे पहुंचकर दोनों ने किसान से पानी मांगा। किसान ने एक लोटा पानी और थोड़ा छाछ लाकर दिया। दोनों ने धन्यवाद कहा और प्यास बुझाई। तभी किसान ने हंसते हुए पूछा, आप लोग दिखने में पढ़े लिखे लगते हैं, क्या करते हैं? दयानंद ने कहा, हम जीवन भर ज्ञान बांटते रहे हैं, अब ज्ञान के बदले रोटी खोज रहे हैं। किसान मुस्कुराया, रोटी तो हाथ से पैदा होती है साहब, मुंह से नहीं। लेकिन चलिए, आज आप मेरी मदद कीजिए, फिर साथ बैठकर रोटी तोड़ेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर दोनों थोड़े हिचके। खेती के काम का तो कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अब इनकार करने का कोई बहाना भी नहीं था। भूख फिर दस्तक दे रही थी और आत्मा पहले से ही झुकी हुई थी। किसान ने दयानंद को लकड़ी के गट्ठे उठाने को कहा और माधवाचार्य को खेत की मेढ़ ठीक करने का काम सौंपा। हाथ कांपते थे, पीठ दुखती थी, लेकिन दोनों ने पूरी ईमानदारी से काम किया। दोपहर ढलते ही किसान ने नीम के पेड़ के नीचे एक सादी सी चटाई बिछाई और पुराने टीन के डिब्बे से गरम रोटियां, नमक, प्याज बैठ गए और गुड़, जैसे दो बच्चे मां के हाथ की रोटी का इंतजार कर रहे हों। किसान ने हंसते हुए कहा, साहब, आज का ज्ञान खेत में कमाया है, स्वाद देखिए। जब रोटियां मुंह में गईं, तो स्वाद ऐसा था जो किसी शास्त्र, किसी व्याख्या, किसी मंत्र से कहीं ज्यादा सच्चा लगा। मिट्टी, मेहनत और नमक का यह मेल जीवन के सबसे गूढ़ सूत्र को खोल रहा था कि पेट की भूख जब हाथों से मिटे तभी आत्मा सच में तृप्त होती है। भोजन के बाद किसान ने धीरे से कहा, साहब, आप लोग विद्वान हैं, मैंने तो बस सीखा है कि जो झुकता है वही सीखता है और जो हाथों से करता है वही जीता है। दोनों विद्वान कुछ नहीं बोले, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उनके भीतर कोई चीज धीरे धीरे टूट रही थी और नई चीज बन रही थी। किसान ने उन्हें अपने घर पर रात रुकने को कहा और दोनों ने पहली बार बिना संकोच हाँ कहा। उस रात छप्पर की छत के नीचे दोनों जमीन पर लेटे और आकाश की ओर देखते हुए दयानंद ने धीरे से कहा, माधव, अगर हमें यह किसान पहले मिला होता तो शायद हमारी सारी किताबें मिट्टी में मिला देते। माधवाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, या फिर मिट्टी से ही किताबें लिखते। सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा, नीले आकाश में उड़ती चिड़ियाओं और मिट्टी में फैली सीलन की गंध उस रात के बाद का पहला स्वागत थी जो दोनों विद्वानों ने किसी अनजाने किसान के घर में बिताई थी। किसान ने उन्हें एक कटोरी दही और थोड़े चावल के साथ विदा किया और यह कहकर गले लगाया, साहब, अगली बार ज्ञान के साथ थोड़ा धैर्य भी लाना और भूख से मत डरना, भूख सबको सिखा देती है।
दोनों ने चुपचाप सिर हिलाया और चल पड़े एक नई दिशा की ओर। अब कोई मंजिल नहीं थी, न ही कोई योजना, बस एक भावना थी कि हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलेगा। दिन चढ़ते चढ़ते धूप ने फिर परीक्षा शुरू कर दी। लाठी पकड़े पकड़े हथेलियां दर्द करने लगीं, लेकिन अब उन्होंने शिकायत करनी बंद कर दी थी। दोपहर में जब वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो सामने एक पुराना सा कुआं दिखा, पत्थरों से घिरा हुआ। पास में एक टूटी हुई चौकी और एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। उसके बाल सफेद थे, आंखें गहरी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहा हो। दोनों विद्वान उस ओर बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, माते, क्या हमें एक लोटा पानी मिल सकता है? महिला ने बिना कुछ कहे उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर लोटा भरा और पास रखते हुए बोली, ले लीजिए, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। दोनों ठिठक गए। एक बूढ़ी महिला अकेली, और वह भी सवाल कर रही है। पहले तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, फिर सहज होकर बोले, पूछिए माथे। महिला ने आंखें तरेरी और धीरे धीरे बोली, यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो, लेकिन वह भूखे को भोजन ना दे, प्यासे को पानी ना दे और जरूरतमंद की मदद ना करे, तो वह ज्ञानी है या मूर्ख? ये सवाल नहीं था, एक तमाचा था, सीधा आत्मा पर। दोनों एकदम चुप हो गए। पहली बार किसी ने ऐसा सवाल किया था जो शास्त्रों से नहीं, उनके कर्मों से जुड़ा था। माधवाचार्य ने बहुत देर बाद कहा, वह ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ज्ञान को व्यवहार में नहीं उतारा। महिला ने फिर पूछा, तो आप दोनों क्या हैं? ये प्रश्न भीतर तक चीर गया। जवाब देना मुश्किल था। दयानंद ने पसीना पोंछते हुए कहा, शायद हम वो हैं जो आज तक खुद को ज्ञानी समझते रहे, लेकिन असल में सिर्फ रटंत पाठक थे। महिला के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई, दिया और कहा, तो फिर ज्ञान के साथ विनम्रता जोड़िए बेटा, और सेवा को पूजा समझिए, तभी आप सच में ज्ञानी बनेंगे। दोनों ने कांपते हाथों से पानी पिया। ये पानी केवल गले को नहीं, आत्मा को भी ठंडक दे रहा था। उस महिला ने न कोई ग्रंथ पढ़ाया, न कोई प्रवचन दिया, लेकिन उसका एक सवाल ही उनके जीवन की सारी परतें खोल गया था। विद्वान अब उठे, महिला को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन मन अब बहुत हल्का लग रहा था, जैसे कोई भारी गठरी उतर गई हो। चलते चलते दयानंद ने धीमे से कहा, माधव, लगता है जीवन अब हमें पढ़ा रहा है। माधवाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम पहली बार बिना पन्ने पलटे सीख रहे हैं। कई दिन बीत चुके थे, अब ना उन्हें अपने नाम की चिंता थी, न पद की, न प्रतिष्ठा की। वे दोनों बस चलते जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, लोगों से मिलते, मदद करते और बदले में कुछ न कुछ सीखते जा रहे थे। अब उनके पांव थके हुए थे, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जागृत थी। एक दोपहर वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और एक महिला चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। दूर से ही धुएं की गंध पेट में हलचल करने लगी, लेकिन अब उन्हें मांगने में संकोच लगता था, क्योंकि अब उनका उद्देश्य सिर्फ खाना नहीं था, किसी के काम आना भी था। दोनों ने वहीं बैठकर देखा कि पास में एक झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही है। वे पास गए तो देखा एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर पड़ा है, बुखार से तपता हुआ, और पास में उसकी बहू घबराई खड़ी है। वह मदद मांगना चाह रही थी, लेकिन न पैसे थे, न साधन। दयानंद ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे कमंडल से बचे हुए पानी में तुलसी की पत्तियां डाली, और माधवाचार्य ने पास के पेड़ से कुछ जड़ी बूटियां लाकर उसे उबालने को कहा। दोनों ने मिलकर वह औषधि तैयार की और बूढ़े को पिलाई। साथ ही पास की महिला से खिचड़ी लेकर उस वृद्ध को भोजन भी कराया। धीरे धीरे उसका बुखार उतरने लगा और उसके चेहरे पर राहत की झलक आने लगी। महिला की आंखों में कृतज्ञता थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। दोनों विद्वान वहीं जमीन पर बैठ गए, थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए। अब उन्हें कोई ग्रंथ, कोई सभा, कोई सम्मान नहीं चाहिए था। तभी एक छोटा बच्चा उनके पास आया, वहीं जो मिट्टी में खेल रहा था, और बोला। ने मुस्कुराकर बाबा उसका सिर सहलाया और कहा, हम वही हैं जो अब सीख रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने से कोई बड़ा नहीं बनता और सिर्फ बोलने से कोई ज्ञानी नहीं होता। बच्चा कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन वह वहीं बैठ गया। अब कोई उन्हें देख रहा था, पहचान रहा था, लेकिन वो अब पहचाने जाने की इच्छा छोड़ चुके थे।
सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा था। दोनों ने एक बार फिर नदी के जल से हाथ धोए और दूर देखती आंखों से बोले, अब हमें कोई गांव नहीं बुला रहा, लेकिन हमें अब कहीं जाना भी नहीं है। वे वहीं रुक गए, उसी झोपड़ी के पास। उन्होंने रोज सुबह खेत में काम करना शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और बीमारों की सेवा भी। उन्हें अब कोई विद्वान नहीं कहता था, पर गांव के लोग उन्हें बाबा कहने लगे थे, और यह बाबा शब्द अब उन्हें किसी उपाधि से कहीं ज्यादा प्रिय था। वर्षों बाद जब कोई राही उस गांव से गुजरता और पूछता, कभी यहां दो प्यासे विद्वान आए थे, तो गांव वाले हंसते हुए कहते, अब वे प्यासे नहीं, पर सबसे ज्यादा तृप्ति यही है, अपने भीतर और हमारे बीच। कहानी का अंत वही नहीं हुआ, बल्कि एक नए अध्याय की तरह शुरू हुआ, जहां ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन के हर कर्म में जीवित था। जीवन एक पुस्तक है, पर हर उत्तर उसमें नहीं मिलता। कुछ उत्तर खेतों की मिट्टी में छिपे होते हैं, कुछ एक बूढ़ी औरत की आंखों में, और कुछ उस बच्चे की मुस्कान में जो बिना पढ़े भी समझ लेता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दो प्यासे विद्वान की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करना काफी नहीं। जब तक वह विनम्रता, करुणा और सेवा में परिवर्तित ना हो, वह केवल शब्दों का बोझ बन जाता है। अहंकार से लिपटा हुआ ज्ञान भूख नहीं मिटा सकता, प्यास नहीं बुझा सकता और न ही किसी दिल को छू सकता है। लेकिन जैसे ही वह ज्ञान झुकता है, काम करता है, दूसरों की भलाई में लग जाता है, तभी वह सच्चा ज्ञान कहलाता है। इन दो प्यासे विद्वानों की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक दर्पण है जो खुद को बड़ा समझता है, केवल इसलिए क्योंकि उसके पास शब्द हैं। यह कथा याद दिलाती है कि महान वही है जो दूसरों के काम आए, चाहे वह साधारण क्यों न लगे, और अंततः ज्ञान वही है जो बिना बोले भी किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।